जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जीएसटी के बारे में समझते हैं कि आखिर जीएसटी क्या है और ये कितने टाइप्स के होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है। आप अक्सर कहीं ना कहीं सुनते होंगे कि सी जीएसटी है या एस जीएसटी है, यूटी जीएसटी लग रहा है कि आई जीएसटी लग रहा है। जीएसटी इन क्या है, रिटर्न जीएसटी क्या है और इनपुट और आउटपुट जीएसटी क्या है। ये सारे टर्म सुन के सब दिमाग हिल जाता है कि अरे अजीब अजीब इसका टर्म है, क्या है ये। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग ये सारे टर्म को पूरा बेहतरीन तरीका से समझने की कोशिश करते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और ये मेरा पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद से आपको अन्य किसी प्रकार के जीएसटी से रिलेटेड वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेशनल शिक्षा के नाम से चैनल है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. देखिए, जीएसटी को समझने से पहले हम लोग पहले इसकी शुरुआत से समझते हैं टैक्स। टैक्सी में क्या होता है कि जीएसटी आता है, क्योंकि टैक्स बहुत पहले से चला आ रहा है और जीएसटी बाद में 2017 में लागू किया गया। तो हम लोग समझते हैं पहले टैक्स से शुरुआत से, और इसी में जीएसटी भी आ जाएगा। देखिए, टैक्स होता क्या है। टैक्स का मतलब होता है कर। कर का मतलब होता है कि पैसा, यानी रुपया पैसा से मतलब है कर। कर मतलब करना नहीं है, पैसा से मतलब है। तो टैक्स का मतलब होता है कर यानी रुपया। देखिए, टैक्स एक ऐसा राशि होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा अनिवार्य रूप से यानी नेसेसरी रूप में सरकार को दे देना होता है। बात समझ में आई आपको यहाँ तक। जैसे टैक्स वह राशि है जो हर एक व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार को अनिवार्य रूप से दे देना है। मतलब इसका ये हुआ कि आप ऐसे जेब से पैसा निकालिए और सरकार को ऐसे थमा दीजिए, लो टैक्स ले लो। और नहीं तो आप ऐसे नहीं देंगे तो आप कोई वस्तु खरीद दीजिए, कुछ भी तो खरीदिएगा ना, कुरकुरा, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी खरीदिए, कपड़ा एकदम अच्छे से, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी तो खरीदिएगा कि नहीं। ऐसे तो जीवित रह ही नहीं सकते हैं। तो कुछ भी खरीदिएगा, उधर सरकार पहले ही से उस पर जोड़ ली है। आप खरीदिए, सरकार को टैक्स चला गया, कंपनी के थ्रू ले ली टैक्स, आपको उधर से हो गया। मतलब ये हुआ कि सरकार या तो हम डायरेक्ट दे दे अपने मन से, और नहीं तो उधर से घूम फिर के कोई सामान खरीदेंगे, ब्यूटी पार्लर का सामान खरीदेंगे, उधर से सरकार टैक्स जोड़ लिए, लो आप बच ही नहीं सकते हैं। अब सोचिए ज़रा, टैक्स जो है ना इतना क्यों जरूरी है। आखिर ये टैक्स क्या है, मतलब इतना सरकार क्यों लेती है। झूठ मूठ का एक तरह से जो है ना एक बोझ बनता जा रहा है। तो अगर इसके हम निगेटिव पॉइंट से सोचेंगे, एक निगेटिवली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको एक लगेगा ये कि झूठ मूठ का सरकार जो है ना इसे टैक्स जो है ना जोड़ के किसी वस्तु का रेट बढ़ा रही है, जनता पे एक बोझ बना रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमको एक रीज़न मिलेगा। वो रीज़न ये है कि टैक्स के पैसे से ही क्या होती है कि सरकार जो है ना तरह तरह के काम करती है जो हमारे विकास के हित में होता है या देश के विकास के हित में होता है। जरा आप सोचिए, क्या आप कभी सोचे हैं कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है। जो तरह तरह का अच्छे अच्छे एकदम हाईवे रोड बनेगा, पिच बनेगा, 4 लाइन 2 लाइन NH बनेगा, ये कहाँ से बनता है। हॉस्पिटल बनेगा, एकदम सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पे फ्री में डॉक्टर बैठेगा, 1 रुपये 2 रुपये पर्ची कर लेगा, आपका फ्री में इलाज करेगा, दवा भी देगा। वही गवर्नमेंट में आप जो देखते हैं कि 2-2 मंजिला का स्कूल बना है, उसमें टीचर को रखा गया है, फ्री में जो है ना आपको पढ़ाया जाता है। ऊपर सरकार राशन देती है, गरीबों की आवास, इंदिरा आवास, छात्रवृत्ति, ये बहुत ज़्यादा है। आखिर ये पैसा आता कहाँ से सरकार के पास। क्या सरकार के पास कुबेर खजाना है कि कुबेर में से निकालो निकालो निकालो, ले जाओ सड़क बनवाओ, ले जाओ हॉस्पिटल बनवाओ, इधर स्कूल बनवाओ, सरकार इधर ले आके जो है ना टीचर को पेमेंट दो। ऐसा कुबेर खजाना थोड़े है इनके पास। सरकार ये सारे काम जो है ना यही हमारे द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से करती है। तो अब इतना तो आप समझ लिए होंगे कि टैक्स कितना ज़रूरी है। हम सीधे वर्ड में बोलेंगे तो टैक्स जो है ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी देश के विकास के लिए टैक्स का जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। और टैक्स का पैसा आएगा कहाँ से, तो हम लोग के इनकम से। हम लोग कोई वस्तु खरीदेंगे, यानी हमारे ही तरह से, हमारे ही वजह से जो है ना सरकार जो है टैक्स के पैसे ला पाती है, मतलब कि टैक्स ले पाती है। अब इस हिसाब से हमको एक बात और समझ में आ रहा होगा कि अगर हम जितना ज़्यादा डेवलप होंगे तो हमारे ही तो पैसों से सरकार काम कर रही है और टैक्स ले रही है। तो अगर हम डेवलप होंगे
तो हमारे पास इनकम बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, और आय बढ़ेगा तो सरकार और अच्छे से निगरानी से देख रही है कि हाँ तुम्हारा सैलरी बढ़ गया, दो टैक्स बढ़ा दो, तो टैक्स बढ़ा के ले लेगी। और टैक्स जितना सरकार के पास ज़्यादा आएगा, अच्छे अच्छे से काम करेगी, पूरा रोड बनेगा, बेहतरीन काम होगा, विकास होगा। तो ज़रूरी क्या है, टैक्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। बस मैं आपको इतना। अब सरकार देखिए, सरकार दो तरह से टैक्स लेती है। एक वैसे टैक्स जो डायरेक्ट जो है ना व्यक्ति इधर से जाके दे दिए थे जेब में से निकाल के, और एक टैक्स वो हो गया जो किधर से घूम फिर के सरकार जो है ना किसी वस्तु से, मतलब हम खरीदते हैं उधर से टैक्स जोड़ लिया। तो टैक्स दो तरह से होते हैं, पहला डायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरा अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वैसे होते हैं जो व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट इधर से जेब से निकाल के थमा देंगे सरकार को, लो पैसा ले लो, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स वैसे होते हैं, नाम है इसका इनडायरेक्ट, मतलब कि आप जेब से डायरेक्ट निकाल के नहीं देंगे सरकार को, कोई सामान खरीदेंगे उधर सरकार जो है ना जीएसटी उस पर टैक्स वगैरह जो है ना जोड़ ली है, उधर से टैक्स उसको ले लिया। तो वो होता है किसी वस्तु के खरीद विक्रय पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना लगता है, और हम जाके खुद ऐसे सरकार को दे देंगे तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। अब डायरेक्ट टैक्स में भी बहुत से आते हैं, जैसे एग्जांपल इसमें लिखे हैं इनकम टैक्स, सबसे भयानक तो यही लगता है इनकम टैक्स। उसके बाद से कॉर्पोरेशन टैक्स। देखिए इनकम टैक्स जो होता है ना ये बहुत भयानक लगता है, इससे ज़्यादा सरकार को पैसा आता है इनकम टैक्स से और कॉर्पोरेशन टैक्स से। हालांकि और सबसे भी पैसे आते हैं, लेकिन ज़्यादा एक होता नहीं है कि इससे ज़्यादा पैसा आता है, इससे थोड़ा कम आता है, लेकिन सरकार किसी को छोड़ेगी थोड़ी, आठों भी आएगा, किसी तरह से ले भी करेगी, तभी तो विकास होगा। तो इनकम टैक्स जो होता है ना वो डायरेक्ट जो है ना सरकार व्यक्ति से पैसे ले लेती है आय पर। यानी अगर आप जो है ना पर ईयर जो है ना, अब इसका एक डाटा होता है, पर ईयर आप जो है ना बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं तो सरकार कहेगी कि बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, इस पर टैक्स मारो। तो इनकम टैक्स कहेगा जाओ उस पर आप पैसे जो है उस पर टैक्स मार के पैसा लो, बहुत कमा रहा है पैसा, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, डायरेक्ट दे देंगे। अब इसमें कैटेगरी आता है कि जीरो से, अगर आप मतलब जीरो से लेके आप 3 लाख के बीच में है तो आपको 0% टैक्स लगेगा। 3 से अगर जो है ना 6 लाख पर ईयर कमा रहे हैं तो आपको 5%, 6 से 9 लाख कमा रहे हैं तो आपको 10%, 9 लाख से आप 12 लाख कमा रहे हैं तो 15%, ऐसे 12 से आप 15 कमाएंगे तो 20%, आप 15 से ऊपर कमाएंगे तो 30%। तो ये इनकम टैक्स जो है ना आपको डायरेक्ट दे देना है पैसा। कॉर्पोरेशन टैक्स, इसको हम लोग बोलते हैं ना, इसी को बोला जाता है निगम, निगम कर, यानी कॉर्पोरेशन मतलब होता है कंपनी के द्वारा। तो देखिए कंपनी के द्वारा भी पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, टैक्स के रूप में सरकार को मिल जाता है। जैसे मान के चलते हैं कि हमारे देश के किसी भी राज्य में जो है ना कंपनी कोई आई, जैसे मान के चलिए टाटा है, टाटा ने अपना एक मान लीजिए कि प्लांट जो है ना यूपी में बैठा दिया या बिहार में बैठा दिया, तो अब वो जितना प्रोडक्शन करेगी, जितना बिकेगा सामान, वो हर एक चीज़ पर टैक्स लिया जाता है उस कंपनी के द्वारा। तो वो हो गया कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी कंपनी के द्वारा कर, इसे बोलते हैं निगम कर। ये बहुत ज़्यादा इससे जो है ना टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को आता है। वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति, अगर आप चाहते हैं कि अपनी संपत्ति को दूसरे को दे दें, चाहे दूसरे को बेच दें, तुरंत गवर्नमेंट मारेगा टैक्स दो तब बेचेंगे, नहीं तो खरीदेंगे। तो अगर हम जो है ना कोई संपत्ति या कोई ज़मीन जो है ना खरीदते हैं या बेचते हैं, दोनों टर्म में जो है ना सरकार जो उस पर टैक्स मारती है, उससे भी सरकार को टैक्स आता है। प्रॉपर्टी टैक्स, ये लगभग दोनों एक ही है, वेल्थ और प्रॉपर्टी लगभग एक ही आता है। गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट, अभी अजीब सुन रहा है, अब गिफ्ट टैक्स क्या है? देखिए गिफ्ट का मतलब होता है ना कि अगर आपके मन में है कि कोई मान के चले उधर जो है ना कोई पंडित जी बैठे हैं, आप सपोज हम कर रहे हैं, आप इसे सीरियसली मत लीजिएगा, एक एग्जाम्पल है, कोई पंडित जी उधर बैठे हैं, मान के चले थोड़ा सा गरीब है और आपको अच्छा लग रहा है, मतलब एक सम्मान किया आपका कि चलिए पंडित जी को थोड़ा दान दे देते हैं पैसा, पंडित जी लीजिए 1 लाख का चेन साई किए, ले लीजिए 1 लाख ले लीजिए पैसा। सरकार कहेगी अरे तो हमको क्या फ़ायदा हुआ, तुमको गिफ्ट में दिया, तो सरकार जाइए बैंक में भजाइएगा, गवर्नमेंट मारेगा टैक्स दो भाई, गिफ्ट टैक्स है, गिफ्ट मारो, गिफ्ट उस पर टैक्स है, सरकार उस पर टैक्स ले लेगी। तो अगर आप किसी पैसे को किसी को देते हैं ऐसे गिफ्ट के तौर पे, उस पर भी सरकार जो है नज़र रखती है, उस पर डायरेक्ट पैसा काट लेती है। ये सारे क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इसमें आप किसी चीज़ को खरीद नहीं रहे हैं और ना ही कुछ बेच रहे हैं, सरकार डायरेक्ट ऐसे ले ली पैसा। और भी है, होटल का है, जॉब है, रोड पे आप देखते होंगे टोल प्लाजा लगता है, टोल प्लाजा डायरेक्ट टैक्स है। आप कुछ खरीदे नहीं है, रोडों पर चल रहे हैं ना चरपहिया लेकर के, टोल प्लाजा लगता है, अब पैसा लगता है, वो बात अलग है कि ये सब जो है ना स्टेट गवर्नमेंट लेता है। इसमें जैसे इसमें देखिए इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन, वेल्थ, प्रॉपर्टी, गिफ्ट, ये सारे जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो है ना ये टैक्स लिया जाता है।
होटल, जॉब और रोड, ये सारे जो है ना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स को लिया जाता है, जो सारे किस में आते हैं, डायरेक्ट टैक्स में अंदर आते हैं। अब समझते हैं हम लोग दूसरा, अप्रत्यक्ष कर। देखिए अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, मतलब इसमें आपको जो है ना डायरेक्ट नहीं देना है, बल्कि आपको कुछ खरीदना है। सरकार आपसे घुमा फिरा के पैसा ले लेगी, डायरेक्ट नहीं लेगी, लेकिन घुमा फिरा के बाबू कह के ले लेगी पैसा। अप्रत्यक्ष में जैसे कस्टम टैक्स। देखिए कस्टम टैक्स क्या होता है, कस्टम टैक्स का मतलब होता है ना कि वैसे टैक्स, यानी जब हम किसी वस्तु को जो है ना विदेश से मंगाते हैं अपने इंडिया में, मतलब अपने देश से मंगाते हैं, तो उस पर सरकार मारेगी टैक्स। लो तू पैसा मंगाया, सामान मंगाया, तो हमको क्या फायदा होगा, टैक्स दो इस पर। उसे बोलते हैं कस्टम टैक्स, यानी विदेश से मंगाए हुए सामान पे, वस्तु पे जो है ना निर्यात आयात पे जो है ना पैसे लगता है टैक्स, उसको बोलते हैं कस्टम। एक्साइज टैक्स, ये तो मान लीजिए कस्टम जो है ना विदेश से मंगा लिए और अपने घरों में कोई सामान बना लिए, मतलब घरेलू उत्पाद, घरेलू सुनना आप लोग को, मतलब अपने देशों में जो है ना कोई वस्तु उत्पादन किए, अरे मान लीजिए मोबाइल बन गया, कार बन गया, कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं, उस पर भी तो सरकार टैक्स मारेगा, चाहे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मार दे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट मारे। सेंट्रल तो फिक्स मारेगा ही आपको, स्टेट भी मारता है, उसको बोलते हैं एक्साइज टैक्स। और इसी एक्साइज टैक्स को हटा करके जो है ना, अब इसी को नया में बोलते हैं क्या, जीएसटी के टाइप में आता है SGST, वो इसी एक्साइज टैक्स के अंदर जो है ना आते हैं, आपको आगे बता देंगे। तो एक्साइज में आपको सर्विस टैक्स, सर्विस में आप लोगों को जैसे गवर्नमेंट जो है ना तरह तरह की आपको सर्विस देती है, जैसे रेस्तरा हो गया, कैब हो गया, ये सब जो है ना सर्विस टैक्स के अंदर आता है, इस पर भी क्या गवर्नमेंट टैक्स मारती है। वैट मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ये सबसे जो है ना मतलब कि चर्चा में रहा ये वैट है, बहुत ज़्यादा से बवाल हुआ था वैट टैक्स पर। ये आपको इस वीडियो में सेपरेट आप कहिएगा कमेंट करके, तो आपको एक हम सेपरेट वीडियो में बता देंगे कि वैट क्या होता है और इस पर कैसे बवाल हो गया था, इसको कैसे कैलकुलेशन की जाती है, ये भी एक तरह से टैक्स ही है। और लास्ट में आता है खरीद बिक्री। आदमी इससे तो बच ही नहीं सकता है, कुछ भी खरीदेंगे बेचेंगे उस पर टैक्स तो है ही है। सरकार अगर उस पर टैक्स हटा दी तो हर एक वस्तु का रेट जो है ना ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो हम जो भी वस्तु खरीदते हैं उस पर क्या है, टैक्स है। अब ये बात अलग है कि 25 पैसा, 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपया, यानी वस्तु के मूल्य के हिसाब से उस पर टैक्स जो है ना गवर्नमेंट चार्ज मारती है और उसको हमको देना ही होता है। ये टोटल जो है ना मिलाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स तो लगभग 17 गो है, 17 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना आते हैं। इसमें भी कुछ जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी लेते हैं। तो आप ये दोनों समझिए, टैक्स इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स। अब हम ये समझते हैं कि आखिर टैक्स की शुरुआत हुई कैसे और किसने किया। देखिए अर्थशास्त्र के जनक और एक सबसे बड़े दार्शनिक माना जाता है किनको, एडम स्मिथ को। इनके द्वारा सबसे पहले टैक्स को 4 भागों में बांटा गया, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि टैक्स की शुरुआत जो है ना इन्होंने किया था, एडम स्मिथ के द्वारा हुआ था। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और एक दार्शनिक थे, मतलब कि दूर तक सोचने वाले एक व्यक्ति थे। इन्होंने टैक्स को 4 भागों में बांटा। देखिए इधर लिखे हैं, अनुपातिक टैक्स, दूसरा प्रगतिशील टैक्स, तीसरा अधोगामी टैक्स और चौथा प्रतिगामी टैक्स। ये 4 तरह के टैक्स के प्रकार हैं जो एडम स्मिथ के द्वारा बांटा गया था। एक आधार रखा गया था, एक कैटेगराइज है जिसमें आधार है, ताकि लोगों को टैक्स देना भी एक आसान हो, मतलब इजीली दे दे, एक लोगों के ऊपर बोझ न बने और सरकार को अच्छे खासे पैसे भी मिल जाए ताकि वो अपना काम करते रहे, देश में विकास करते रहे। अब पहला समझते हैं अनुपातिक टैक्स। देखिए इसका नाम ही है अनुपातिक, मतलब कि एक रेशियो में, एक फिक्स रेशियो में। तो जब बात आता है रेशियो तो समझ लीजिए कि गरीब और अमीर ये दोनों प्रकार के व्यक्तियों को टैक्स एक बराबर देना पड़ेगा। यानी अनुपातिक टैक्स में ये रखा गया कि गरीब भी उतना ही टैक्स देगा जितना अमीर टैक्स देगा। ले फंस गया, इसी में दिक्कत हो गया। बेचारा गरीब कहाँ से इसमें दिखेगा, बीच पिस गया बेचारा गरीब। अमीर उतना ही पैसा दे, गरीब भी उतना ही पैसा देगा टैक्स में, तो ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं माना जा रहा है। दिख रहा है आपको, आपको लग रहा है ये अच्छा है। अब बताइए कि गरीब उतना पैसा देगा, अमीर उतना ही देगा। अमीर को क्या दिक्कत है, वो तो आराम से जेब से निकाल के दे देगा। फंस गया बीच में कौन, गरीब। तो थोड़ा सा ये दिक्कत है, उतना अच्छा ये नहीं है। इसको कंप्लीट रूप से लागू इंडिया में नहीं किया गया। तो अनुपातिक आप समझ लिया कि गरीब और अमीर जो है ना दोनों सेम टैक्स देंगे। दूसरा है प्रगतिशील। प्रगतिशील मतलब कि प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब आपके प्रगति के हिसाब से आपको ऊपर टैक्स ठोका जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आपको, मतलब ये हुआ कि आप आज मान के चलते हैं कि 10 लाख रुपया पर ईयर कमा रहे हैं। अगली बार मान के चलिए अगले साल जो है ना आपका जो है ना टर्नओवर जो है ना 15 लाख या 20 लाख का हो गया, आपके ऊपर टैक्स ठोक देगा और बढ़ा के, लो तुम ज़्यादा कमा रहे हो और ज़्यादा टैक्स दो।
और अगले साल मान के चले कि आपने जो है ना 1 करोड़ कमाना शुरू कर दिया, टैक्स ठोक देगा कि लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हो और टैक्स दो। तो मतलब इसका ये हुआ कि जितना आपका इनकम भी बढ़ेगा, प्रगति करेंगे, उतना ही को आपके ऊपर टैक्स भी ठोका जाएगा। सरकार ठोकते रहेगा टैक्स, दीजिए और दो पैसा। तो ये भी एक तरह से देखा जाए ना तो उतना अच्छा नहीं है। कंप्लीट रूप से इसको लागू कीजिएगा तभी उतना अच्छा नहीं है। और इस हिसाब से देखेंगे प्रगतिशील में तो मुकेश अंबानी है, अडानी ग्रुप है, टाटा बिरला है, इन लोग का जो है टर्नओवर करोड़ों में, हजारों करोड़ों में, कई हजार करोड़ों में जो है ना सालाना इन लोग का टर्नओवर है। इस हिसाब से इन लोग को तो 90% टैक्स मार दिया जाएगा। मतलब कि कमाइए, आप पूरा लेकर पैसा दे दीजिए सरकार को, लो तुम ही रख लो, हमको नहीं चाहिए। मतलब इसका यही ना हुआ कि ये भी कि उतना अच्छा नहीं मनाता है। अब बात करते हैं कि हमारे देशों में कौन है, यानी भारत में जो है ना दोनों में से कौन है। तो भारत में जो है ना अनुपातिक और ये प्रगतिशील दोनों का मिक्सअप है, मिक्स दोनों को मिला दिया, जिसको बोलते हैं अधोगामी। अधोगामी मतलब क्या है, अनुपातिक और प्रगतिशील दोनों मिला के लगा देंगे कौन, अधोगामी। तो अधोगामी टैक्स में क्या है कि ये दोनों काम करता है, प्रगतिशील भी और ये अनुपातिक भी। समझिए कैसे। अनुपातिक टैक्स ऐसे लगता है कि जो है ना दोनों को सेम देना है, गरीब को और अमीर को, ये अनुपातिक टैक्स कहता है। प्रगतिशील टैक्स कहता है कि जो है ना आपकी प्रगति के हिसाब से हम टैक्स को बढ़ाएंगे और घटा भी सकते हैं। ये दोनों लग गया अधोगामी में। मतलब ही हुआ कि जो है ना एक फिक्स रेट तक जो है ना आपको मतलब प्रगति के हिसाब से आपको बढ़ाया जाएगा क्या, टैक्स को। तो आपके फिक्स मतलब कि रेट में जो है ना मतलब फिक्स हिसाब से आपका टैक्स जो है ना प्रगति के हिसाब से बढ़ते जाएगा, एक तरह से प्रगतिशील हो गया। और उसके साथ साथ जो है ना अगर आपका उसके बाद से एक फिक्स रेशियो के बाद से जो है ना ऊपर आपको जो है ना एक समान टैक्स देना पड़ेगा। यानी आप अगर प्रगति कर रहे हैं तो प्रगति जितना ज़्यादा कीजिएगा तो आपके एक फिक्स खास एरिया तक जो है ना आपका टैक्स भी बढ़ेगा। और उसके बाद से आप कितना भी कमाइए उसके बाद से आपका एक टैक्स जो है ना एक सामान्य कर दिया जाएगा। तो सामान्य किया गया तो अनुपातिक, आप प्रगति के हिसाब से बढ़ा रहे हैं तो प्रगतिशील हो गया। तो दोनों को मिला देंगे अधोगामी टैक्स हो गया, यानी ये वाला तीसरा। चौथा इसमें है प्रतिगामी टैक्स। देखिए प्रतिगामी जो टैक्स है ना इसका जस्ट उल्टा किसका है, प्रगतिशील टैक्स का। प्रगतिशील टैक्स में ये कहा जाता है कि प्रगति के हिसाब से सरकार आपके ऊपर पैसा बढ़ाते जाएगी टैक्स के रूप में। इसी का उल्टा कर दीजिए, प्रतिगामी टैक्स में कहा गया कि अमीर को ही पैसा कम देना है, मतलब कि अमीर को पैसा टैक्स के रूप में कम देना है। ये हो गया प्रतिगामी इसके हिसाब से। इसमें जो है ना प्रगति के हिसाब से है, इसमें अमीर को सीधे कह दिया गया कि आप पैसे कम दीजिए। देखिए टैक्स जो होता है ना वो अलग अलग तरीकों से लिया जाता है। जैसे जितने भी खाने पीने वाली जो चीज़ें होती है, जैसे खुला पनीर हो गया या जो भी खाद्य पदार्थ, दूध हो गया, दही हो गया, अंडा हो गया, ये सब चीज़ों पर जो है ना टैक्स बिल्कुल नहीं लिया जाता है, यानी इन पे टैक्स जो है ना 0% चार्ज होता है। उसके बाद से 2.5% टैक्स आता है। 2.5%, हालांकि अब 2.5% को हटा ही दिया गया है, सीधे 0 से 5% तक आता है। 5 से 10%, 10 से जो है ना 15, 15 से 20 और मैक्सिमम जो है ना टैक्स होता है 30% तक। यानी 30% तक मैक्सिमम टैक्स लगता है किसी के ऊपर, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जो भी हो। और मिनिमम जो है ना आप 0 कहिए या 5% कहिए। और इसी में जो है ना कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति अपना इनकम टैक्स को चोरी कर लेता है। आप नाम सुने होंगे ना ऐसे ना, ब्लैक मनी। देखिए ब्लैक मनी कुछ नहीं होता है। ब्लैक मनी मतलब ये मत समझिएगा कि पैसा काला से रंग दिया गया, वो नहीं होता है। ब्लैक मनी भी पैसा वैसे ही होता है जैसे व्हाइट मनी होता है, मतलब कि पैसा तो सेम वही रहेगा, उसका रूप रंग नहीं बदलता है, बस उस पर जो है ना टैक्स के पैसा को चोरी कर लिया जाता है। मतलब कि वह राशि जिस राशि पर जो है ना सरकार को टैक्स नहीं दिया गया होता है, उस राशि को, उस पैसों को बोलते हैं क्या, ब्लैक मनी। अब इसके चोरी के बहुत तरीके होते हैं कि कैसे कैसे जो है ना टैक्स को चोरी किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा आता है हवाला बाजार, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा को धूल दिया जाता है। अब ये अलग टॉपिक है, आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो जिस पे टैक्स नहीं दिया जाता है उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। देखिए टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स को जो है ना हटा करके अब उसके जगह पर लाया गया जीएसटी, यानी अप्रत्यक्ष कर को हटा करके उसके ऊपर ला दिया गया क्या, जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स।